हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए कि जैसे प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि पक्षी का संबंध यदि लिखा है पंख से, तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो इन दोनों जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। काफी बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे 3 का संबंध लिखा हम लोगों का 26 से, तो उसी प्रकार से यहां पर लिखा है प्रश्नवाचक चिन्ह और यहां पर दिया गया 124, तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा भरा जाएगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे यहां पर श्रृंखला दिया गया, इस तरीके से आगे बढ़ते गया, तो यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया और यहां पर आगे दिया गया है, तो इस जगह पर कौन सा भरा जाएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सभी चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है, जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है, बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं दोस्तों। आप बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 91 है। जिसने पार्ट 90 तक नहीं देखे हैं, चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगामी एग्जाम में आ सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को, कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एसएससी, एमटीएस, हवलदार, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से, कि पहला क्वेश्चन क्या। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने पहला नंबर क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके आपको ट्राई करना है, क्या आप इस तरीके के प्रश्न कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जैसे देखिए लिखा हुआ है दोस्तों हम लोगों का कि पक्षी का संबंध यदि पंख से लिखा है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, इन दोनों जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वहां पर भरा जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देंगे। आप वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए कि यहाँ पर कैसे होगा। देखिए जिस प्रकार से दोस्तों हम लोगों का पक्षी में क्या होता है, पंख पाया जाता है, यानी कि उसका एक कोमल भाग होता है दोस्तों। पक्षी में क्या होता है कि पंख पाया जाता है और उसका एक कोमल भाग होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा कि सर मछली में जो है सल्क पाया जाता है और उसका एक क्या होता है दोस्तों, कोमल भाग होता है। तो यहाँ पर कौन सा भरा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं कि वृक्ष और पत्तियां लगा देते हैं, बल्कि यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से पक्षी में दोस्तों क्या पाया जाता है, पंख पाया जाता है, उसका एक भाग होता है और एक कोमल भाग है। उसी प्रकार से मछली में क्या पाया जाता है दोस्तों, सल्क पाया जाता है और उसका एक क्या है, कोमल भाग। इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड क्या हो जाएगा, सबसे उपयुक्त हो जाएगा। और प्रीवियस जो एग्जाम हुआ था, जो एजेंसियां कंडक्ट कराई थी, उसका आंसर क्या दिया था, थर्ड को। यही थर्ड वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया दूसरा नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, काफी बार अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है इस तरीके के प्रश्न। तो देखिए यहां पर कैसे करेंगे दोस्तों, जैसे लिखा है कि सर 3 का संबंध यदि हम लोगों का लिखा है 26 से, उसी प्रकार से यहां पर दिया गया समानुपात का चिन्ह, उसके बाद लिखा है देखिए यहां पर दे दिया है क्वेश्चन मार्क और यहां पर आगे लिखा है दोस्तों 124 दिया गया है। तो यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या भरा जाएगा। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं कि यहां पर क्या हुआ और कैसे करेंगे हम लोग इस तरीके के प्रश्न। अगर मान के चलिए दोस्तों यहां पर अगर हम लोग कुछ जोड़ के देखेंगे, तो क्या हम लोग इस तरीके के प्रश्न कर पाएंगे। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे करेंगे कि सर अगर हम लोग यहाँ पर देखिए अगर 26 है, तो यहाँ पर अगर 23 जोड़ दीजिएगा, तो आखिर ऐसा कौन सा संख्या लेंगे सर जो कि 23 जोड़ने पर हम लोगों का हो जाएगा 124। तो कोई ऐसा संख्या नहीं है ऑप्शन में देखने के बाद कि हम लोग 23 जोड़ेंगे तो हम लोगों का 124 हो पाएगा, ऐसा कोई संख्या है नहीं। तो यहाँ पर इस तरीके का लॉजिक नहीं लगेगा। तो फिर किस तरीके का लॉजिक लगेगा सर, तो देखिए जब हम लोगों का बहुत कम यानी छोटा संख्या से बहुत बड़ा नंबर अगर हो रहा है, तो हो सकता है वहां पर स्क्वायर हुआ होगा, हो सकता है वहां पर क्यूब हुआ होगा, और
उसमें या तो माइनस क्या होगा या तो प्लस क्या होगा, इस तरीके के हम लोग यहाँ पर सोचेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर सोचा जाए दोस्तों तो यहाँ पर क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पर उसने क्या किया है कि 3 का क्यूब कर दिया है। क्या किया है दोस्तों, हम लोगों का 3 का क्यूब करके अब माइनस क्या कर दिया है दोस्तों, 1 कर दिया है। 3 का क्यूब हम लोगों का क्या होता है, 27 होता है। अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, 1 कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो वही 26 देखिए यहाँ पर लिखा है। तो उसी प्रकार से अगला जैसे यहाँ पर दिया गया था दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह, तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्या रखेंगे जो इस तरीके से हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर बात किया जाए दोस्तों हम लोगों का 5 का क्यूब का, कि 5 का क्यूब और माइनस क्या करेंगे दोस्तों, उसमें 1 कर देंगे। तो 5 का क्यूब क्या होता है हम लोगों का, तो 125 होता है। देखते चलिए दोस्तों 5 का क्यूब 125, अब माइनस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 124 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, 124 हो जाएगा। वही 124 देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या भरेंगे दोस्तों, अगर देखा जाए गौर से तो सर वहां पर 5 भरा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके की गलती कर देते हैं क्योंकि तरीका ही नहीं लगा पाते हैं कि हुआ क्या है। यहाँ पर कैसे लिखा था कि 3 का क्यूब करके -1 किया, उसी प्रकार से आगे ऐसा क्या रखेंगे जो कि हम लोगों का 124 हो जाएगा। तो सर यहाँ 5 का क्यूब कर देंगे, जिस प्रकार से यहाँ -1 किए तो यहाँ भी -1 किए। जो लॉजिक समानुपात क्या कहता है कि जो काम आप उधर किए वही काम इधर कीजिए। अगर उधर क्यूब करके -1 किए तो इधर भी हम लोग क्यूब करके क्या करेंगे दोस्तों, माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 124 हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, काफी बार पूछा जा चुका था। बस यहाँ पर तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए जैसे लिखा है दोस्तों सीरीज, इसका संबंध, इसका संबंध, इसका यहाँ से आगे यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह, उसी जगह आपको बताना है कि सर यहाँ पर क्या होगा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों हुआ क्या और हम लोग कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। जो सीरीज दिया गया उसको पहले लिख लीजिए, यानी कि एम है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का ई लिखा हुआ और क्या लिखा है, एस लिखा है। उसी प्रकार से आगे देखिए एल लिखा है। जो जो दिया गया दोस्तों लिखते चलिए, यानी कि एल है तो ठीक है सर एल लिख दिए। उसके बाद हम लोगों के सामने डी है, उसके बाद क्या है दोस्तों आर लिखा है। उसी प्रकार से देखिए आगे लिखा है के, उसके बाद सी और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का क्यू लिखा है। और आगे यहीं पर लिखा है क्वेश्चन मार्क, इधर लिख दिया है दोस्तों हम लोगों का आई, उसके बाद ए और क्या लिखा है दोस्तों ओ लिखा हुआ है। तो इसी क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है कि क्या आएगा। तो देखिए तरीका कैसे करेंगे, सबसे पहले आप देखिए दोस्तों इसमें लेटर हम लोगों का किस तरीके से चला है कि सर एम से यदि हम लोग जाएंगे एल पे तो क्या करना होगा, तो यहाँ पर सर हम लोग -1 कर देंगे, यानी -1 का मतलब 1 लेटर कम कर देंगे। उसी प्रकार से देखिए एल से यदि आप जाइएगा दोस्तों के पे तो यहाँ भी क्या हो रहा है सर -1 लेटर कम हो रहा है। उसी प्रकार से के से अगला वाला में जाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों -1 कर देंगे। तो के में जैसे ही घटेगा क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का जे हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा दोस्तों हम लोगों का जे भरा जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों जे। उसी प्रकार से जे में 1 लेटर घटा दीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों आई हो जाएगा। यानी यस सर समझ गए हैं कि एक एक लेटर क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। उसी प्रकार से देखिए दोस्तों यहाँ पर भी आप कर सकते थे कि ई से यदि आप डी पे जाएंगे दोस्तों तो कितना लेटर घटाना होगा, -1 लेटर करना होगा। और डी से यदि आप सी पे जाइएगा तो यहाँ भी कितना लेटर करना होगा, -1 लेटर करना होगा। उसी प्रकार से सी से आगे वाला में जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या करेंगे -1 कर देंगे। तो सी में 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का बी हो जाएगा, यानी जे और बी। उसी प्रकार से देखिए बी में 1 लेटर घटा देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा हम लोगों का ए हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर समझना है कि हो क्या रहा और हम इस तरीके के प्रश्न कैसे कर सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए एस में भी आप क्या करेंगे दोस्तों 1 लेटर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का आर हो जाएगा। उसी प्रकार से आर से यदि 1 लेटर में घटा देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों क्यू हो जाएगा। और क्यू में यदि 1 लेटर हम लोग यहाँ पर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो सर क्यू में 1 लेटर घटेगा तो क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों हम लोग पी लिख देंगे। तो देखिए जे बी पी किस ऑप्शन में मिल रहा है, जे बी पी। तो सर जे बी बी पी हम लोगों और पी में 1 लेटर इधर घटा दीजिएगा दोस्तों तो ओ आ जाएगा। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तरीका इस तरीके की सीरीज वाले प्रश्न आते हैं दोस्तों तो हमेशा इसी तरीके से हम लोग चलते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, आप अंत तक बने रहिएगा। सभी तरीके क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और रिपीट करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जैसे हम लोगों के सामने दिया गया है, चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो शब्द अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है दोस्तों कि कौन सा हम लोगों का
बनाया जा सकता है। तो इसी में आपको खोजना है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है मेजरमेंट, इसी में आपको खोजना है कि कौन कौन बनाया जा सकता है। इसी में से आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, इसी में आप देखिए क्या ई सब वर्ड वहाँ मिल रहा है, ई सब वर्ड वहाँ मिल रहा है, ई सब वर्ड वहाँ मिल रहा है, ई सब वहाँ पे वर्ड मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको खोजना है कि कौन कौन सा हम लोगों का मिल रहा है और नहीं मिल रहा है। तो देखिए जैसे ही देखा जाए दोस्तों कि कौन सा हम लोगों का यहाँ पे कर रहा है कि बनाया जा सकता है, तो देखिए हम लोगों का दिया है ए, तो सर ए तो है, ठीक है, ए यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद है एस, तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो एस हम लोगों का एक ही बार है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, एस एक ही बार पूरा में, देखिए मेजरमेंट में हम लोगों का एस एक ही बार है, यहाँ 2 बार लिख दिया। तो ई हम लोगों का नहीं बनाया जा सकता है, सिंपल सा कि एस यहाँ 2 बार लिख दिया इसीलिए। उसी प्रकार से देखिए एम, तो एम मिल रहा है, उसके बाद ए, तो ए भी मिल रहा है, देखिए एम यहाँ मिला, उसके बाद ए भी मिल रहा है, उसके बाद एन भी मिल रहा है, ठीक है सर। उसके बाद टी, तो देखिए तो टी, हाँ टी भी मिल रहा है सर। उसके बाद देखिए एल तो कहीं है ही नहीं सर, मेजरमेंट में कहीं एल नहीं है, तो ई भी हम लोगों का नहीं बनाया जा सकता है। क्या हो जाएगा दोस्तों, नहीं बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से अगर देखा जाए दोस्तों कि मास्टर, देखिए तो हम लोगों का बनाया जा सकता है। इसमें क्या हुआ कि सर यहाँ पर एल का जो प्रयोग किया इसीलिए हम लोगों का नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए हम लोगों का मास्टर जैसे लिखा हुआ है तो एम, उसके बाद ए, उसके बाद एस, उसके बाद हम लोगों का टी, उसके बाद ई और क्या दोस्तों आर। तो बिल्कुल सर हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बनाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए 2 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक बनाया जा सकता है और इनमें से कौन एक नहीं बनाया जा सकता है। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि अक्षरों का प्रयोग करके यही वाला क्या हो जा सकता है दोस्तों, बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से आगे अब चेक करना ही नहीं, क्योंकि हम लोगों का आंसर निकल गया, तो ये भी हम लोगों का क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। यदि है तो देखिए आप एस, तो एस उसके बाद यू, तो जैसे हाँ एस उसके बाद यू, उसके बाद डबल एम, तो देखिए तो डबल एम तो है सर, उसके बाद आई, तो सर आई कहीं है ये नहीं, इसमें जो है दोस्तों ये देखिए आई जो देख रहे हैं मेजरमेंट में हम लोगों का कहीं आई नहीं आया, यहाँ पर आई, इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि सर यही तो बनाया जा सकता है, क्योंकि यही में खोजना था, आपको कहीं दूसरे जगह नहीं देखना है, बल्कि इसी वर्ड में से देखिए सारा वर्ड वहां पे मिल रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा जा चुका। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन, कैसे करेंगे तरीका आपको बताते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए कि सर हम लोगों का ई साइड में हमेशा क्या होता है, तो पूर्व होता है। हमेशा याद रखेंगे दोस्तों कि ई साइड में हम लोगों का पूर्व होता है और ई साइड में हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, पश्चिम होता है। तो यहाँ पे कर देंगे दोस्तों हम लोग पश्चिम कर देंगे, ई साइड में हम लोगों का क्या होता है, पश्चिम होता है। उसी प्रकार से ऊपर में यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा। ये बात यदि आप समझ गए। नीचे में क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का दक्षिण होता है। यानी कहने का मतलब इस तरीके का डायग्राम बनेगा, इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ से इधर जाएगा दोस्तों और ये क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। यानी ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण और पूर्व। तो देखिए यहाँ पर तरीका बताते हैं दोस्तों, बस इतना बात यदि आप समझ गए तो आपका प्रश्न सॉल्व हो गया। हमेशा आप याद रखेंगे दोस्तों कि इस साइड में ही हम लोग पूर्व लेंगे और इसके इधर क्या लेंगे, पश्चिम लेंगे। ऊपर में क्या लेते हैं, उत्तर लेते हैं, नीचे में क्या लेते हैं दोस्तों, दक्षिण लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग हमेशा याद रखेंगे तो प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए एक व्यक्ति कर रहा है एक्स से प्रारंभ करता है, तो ठीक है सर यहाँ पे कर देते हैं कि एक्स से उसने प्रारंभ किया और कर रहा है कि दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर। तो दक्षिण किधर होता है सर, नीचे की ओर होता है। तो नीचे की ओर यानी कि यहाँ से प्रारंभ किया और 3 किलोमीटर क्या चला, दक्षिण की ओर चला। ठीक है, उसके बाद कर रहा है कि वो बाईं ओर मुड़ा, तो दायां ई साइड होगा, यानी कि बायां किधर हो जाएगा दोस्तों, ई साइड हो जाएगा। और कितना चला है, 6 किलोमीटर चला है। तो कह रहा है कि वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, तो प्रारंभ कहाँ से किया था, इस जगह पे। तो आप वहां पे क्या कर दीजिए दोस्तों, इस तरीके से 4 को दिशा बना लीजिए। तो कह रहा है कि ये दिशा कौन सा है, तो इस तरीके से यहाँ पे डॉट डॉट जो मिला है, ये दिशा कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो दिशा हम बनाए, यहाँ पर देखिए हरा कलर का यहाँ पे जो दिख रहा है, ये दिशा कौन हो जाएगा दोस्तों, तो दक्षिण और पूर्व। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इस तरीके के प्रश्न। बस आपको तरीका को समझ लेना है कि जहां से दिशा पूछेगा, उसने पूछा था प्रारंभिक स्थान से, तो वहां पर आप क्या करिए दोस्तों, इस तरीके का एक प्लस का निशान बना दीजिए। और यहाँ पे जौन सा दिशा इस तरीके से हुआ, तो सर ये दक्षिण और हम लोगों का पूर्व दिशा हुआ। तो दक्षिण पूर्व आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते हैं, तो आप जरूर कॉमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 6ठा नंबर क्वेश्चन की कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करती है। ये जो यहाँ पर खाली छोड़ा हुआ है, इस जगह पे कौन सा भर देंगे, ये इसमें से कौन सा वहां पर भरा जाएगा। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि वहां पर हम लोगों का कौन सा भरा जाएगा और कैसे करते हैं इस तरीके के प्रश्न। देखिए जैसे दिया गया है
तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों कि यहाँ से हम लोगों का एक लकीर ऐसे चल जाएगा, ठीक है सर। उसी प्रकार से ये इधर से चला जाएगा, उसके बाद यहाँ से ऐसे हो जाने के बाद इसको क्या करेगा दोस्तों, इस तरीके से होगा। तो देखते चलिए हम लोगों का कैसे कर रहा है। तो ठीक है सर, यहाँ पर ऐसे ऐसे कर देंगे हम लोग। उसके बाद जैसे ही इतना कर लेने के बाद इसको यहाँ पे मिला दीजिए दोस्तों। जैसे हम लोगों का मिला हुआ है तो उसको क्या कर देना है कि मिला देना है। तो ठीक है सर, मिल गया जैसे हम लोगों का, और यहाँ से ऐसे कर दिए। उसके बाद कि इतना कर देने के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो इस पे हम लोगों का निशान लग जाएगा। तो इस पे निशान ऐसे लगा दीजिए, यानी कि यहाँ पर कट का एक निशान लगा देंगे। तो जैसे ही हम लोग कट का निशान लगा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ऐसे कर लेने के बाद, ऐसे कट कर देने के बाद इधर से हम लोगों का निशान हो जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखते चलिए दोस्तों कैसे करते हैं इस तरीके का। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, हम लोगों का कह रहा है कि पैटर्न को पूरा करना है। तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर सर कौन सा फिगर बैठा देंगे जो कि हम लोगों का पैटर्न पूरा हो जाएगा। यदि आप अच्छे से देखिएगा दोस्तों तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि सर यहाँ पर जिस तरीके से इस कोना पर कटा हुआ निशान है, तो यहाँ पर भी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, कटा हुआ निशान इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है सर, और एगो बिंदा आगे में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, एगो बिंदा इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए लकीर दिया गया दोस्तों, तो हम लोग इधर भी क्या कर देंगे कि लकीर कर देंगे। ठीक है सर, इस तरीके का एक लकीर हो जाएगा। और लकीर से पहले भी एक बिंदा है दोस्तों, तो वहां पे एक आप क्या कर सकते हैं कि इधर एगो बिंदा करके और इस तरीके का लकीर बना देंगे। ठीक है सर, तो इस तरीके का यदि आप देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का, और यहाँ से इस तरीके का इसको मिला देंगे तो हम लोगों का कौन सा इस तरीके का डायग्राम अगर बना रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती करेंगे, कौन सा सही हो जाएगा, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया, क्योंकि सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के जो बार बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है 7वां नंबर क्वेश्चन। करें निम्नलिखित समीकरण को किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे लिखा है, यानी कि अगर देखा जाए दोस्तों कि इस आधार पर हल ना किए गए समीकरण का उत्तर, यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं यहाँ पर आपको बताना है। तो आपको तरीका बता देते दोस्तों कि यहाँ पर क्या हुआ है और हम लोग कैसे कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि देखिए ये 3 जो जैसे लिखा था, ये 3 हम लोगों का शुरू लिख दिया। काफी आसान प्रश्न है दोस्तों। ये देखिए 3 से यहाँ पर क्या कर दिया हम लोगों का 5 कर दिया है, और यहाँ से हम लोगों का क्या कर दिया 8 कर दिया। यानी सर शुरू वाला हम लोगों का पहले होगा, तो देखिए यहाँ पर 6 कर दिया। उसी प्रकार से हम लोगों का फिर क्या किया दोस्तों 7 कर दिया, और फिर हम लोगों का इधर से क्या कर दिया है 3 कर दिया। तो ठीक है सर, यहाँ पर उसी प्रकार से लिखा है हम लोगों के सामने। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे कर देंगे, यानी कि इसका पूछ रहा है, किसका पूछा है सर हम लोगों का। देखिए यहाँ पे कर लेते हैं कि 4 है प्लस क्या है दोस्तों 7 है प्लस क्या है हम लोगों का 6 है, और यहाँ पर दिया गया वार्ड देके क्वेश्चन मार्क। बस आप तरीका को समझिए, प्रश्न को रटिए नहीं कि सर पहले ये वाला संख्या लिखाएगा यानी 6 हो जाएगा, उसी प्रकार से ये वाला संख्या लिखाएगा फिर क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा, और फिर इधर से आगे वाला संख्या लिखाएगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि 674। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है 674, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर दूसरा में 674। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम कैसे करेंगे। बस पहले आपको देखना है कि वहां पर लिखा कैसे है। तो सर वहां पे देखिए कि हम लोगों का क्या है कि सर पीछे साइड से उसने लिखते गया था, पीछे साइड से उसने क्या किया दोस्तों लिखते गया। तो उसी प्रकार से हम लोग पीछे साइड से कर दिए। तो जैसे ही पीछे साइड से कर देंगे तो हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन। आप अंत तक बने रहिए, आपको सभी तरीके क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो काफी इंपॉर्टेंट ये देखिए इस तरीके प्रश्न अभी हाल ही के एग्जाम पूछा गया था। P की आयु Q के बराबर है, तो अब कैसे करेंगे सर, R S से छोटा है। तो वीडियो को पॉज करेंगे और ट्राई करेंगे। तो करते हैं, देखिए यहाँ पे साफ साफ बोला है कि P की आयु Q के बराबर है, तो यहाँ पे कर दीजिए दोस्तों, यानी कि हम लोगों का बोल रहा है कि P जो है वो Q के बराबर है, तो P और Q क्या कर देंगे बराबर कर देंगे, बराबर है। उसके बाद कर रहा है कि R S से छोटा है, तो अभी हम लोग कुछ नहीं आगे बढ़ते चलिए कि यहाँ P Q के बारे में चर्चा हुआ, आगे कहाँ मिलता है P Q, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए T R से छोटा है, तो हम लोगों का क्या बोल रहा है दोस्तों कि T जो है R से छोटा है किंतु P से बड़ा है। तो देखिए यहाँ पर पता चला कि T जो है R से छोटा है, तो यानी कि T जो है दोस्तों वो किससे छोटा है, तो R से छोटा है, यानी कि R से T जो है हम लोगों का किससे है दोस्तों R से छोटा, और किंतु P से बड़ा है। यहाँ बोला था कि किंतु P से बड़ा है, ये देखिए किंतु P से बड़ा हो रहा है और R से छोटा हो रहा है। कौन दोस्तों T, जैसे जैसे कहा था देखिए एकदम बैठते जा रहा। और फिर एक लाइन यहाँ पे छोड़े थे कि R S से क्या है छोटा, R जो है दोस्तों किससे छोटा है, तो S से छोटा है। तो S ऊपर हो जाएगा, क्योंकि जो बड़ा रहेगा तो ऊपर जाएगा और जो छोटा रहेगा तो वो कहाँ जाएगा दोस्तों नीचे जाएगा।
तो ठीक है, तो कह रहा है कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा जो ऊपर में आया वही क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे बड़ा हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना, यहाँ पर जैसे जैसे कहा है हम लोग वैसे वैसे करते जा रहे हैं। ये देखिए सिंपल सा कि सर पी क्यू के बराबर है, तो पी और क्यू क्या कर दिए दोस्तों, बराबर कर दिए। फिर कह रहा था कि आर एस से छोटा है, तो यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ कि आर एस से छोटा, आगे बढ़े, कह रहा है टी आर से छोटा है किंतु पी से बड़ा है। तो ये देखिए टी जो है वह आर से क्या हो गया दोस्तों, छोटा हो गया, और किंतु पी से क्या हो गया, बड़ा हो गया। फिर ऊपर जो ई छोड़े थे आर एस से क्या है, छोटा, तो ये देखिए आर जो है एस से छोटा हो गया, छोटा जो रहेगा तो नीचे कर देते हैं। तो ठीक है सर, तो कह रहा है सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे ऊपर एस है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 9वां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट। ये देखिए इतना बड़ा दे दिया, अब इस तरीके से आपको चेक करना है कि कौन सा होगा, और अभी इसी तरीके के प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम में। तो देखिए आपको बताते हैं तरीका कि कैसे करेंगे। ए का अर्थ क्या दिया हुआ है, तो जो पहले दिया गया है उसको आपको करना है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि ए का अर्थ जोड़ना है, तो ए का अर्थ हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे। ठीक है सर, एम का अर्थ क्या बोला है, गुना लेने के लिए, तो एम का अर्थ हम ले लेंगे, गुना ले लेंगे। उसके बाद हम लोग डी का अर्थ क्या ले लेंगे दोस्तों, भाग ले लेंगे, तो डी का अर्थ क्या ले लेंगे, भाग ले लेंगे। उसी प्रकार से हम लोगों का कह रहा है कि जी का अर्थ क्या है दोस्तों, ये देखिए कह रहा है कि जी का हम लोगों का लिखा है डी का अर्थ भाग, और जी का अर्थ से, देखिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों जी का अर्थ से, देखिए जैसे दिया गया दोस्तों आपको करना कुछ भी नहीं है, जो जो कह रहा है आप करते चलिए। यहाँ पे बोला है कि सर ए का अर्थ हम लोगों को क्या लेना है, तो ए का अर्थ लेना है सर जोड़ना, तो जोड़ ले लिए। उसी प्रकार से कह रहा है क्या हम लोगों का एम का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, तो एम का अर्थ हम लोगों का बोला है गुना लेने के लिए, तो गुना ले लिए। ठीक है सर, एम का अर्थ यहाँ पे क्या कर रहा है दोस्तों, गुना लेने के लिए, तो एम का अर्थ क्या ले लेंगे, गुना ले लेंगे। उसी प्रकार से डी का अर्थ क्या कहा है दोस्तों, तो डी का अर्थ हम लोगों का कहा है भाग लेने के लिए, तो डी का अर्थ क्या ले लेंगे, भाग ले लेंगे। ठीक है सर, डी का अर्थ भाग। जी का अर्थ अधिक है, ये देखिए जी का अर्थ क्या बोला है दोस्तों, अधिक है, तो जी का अर्थ हम लोगों का अधिक का निशान कैसा होता है, तो इस तरीके से, यानी कि ई वाला निशान जी का अधिक हो जाएगा। उसी प्रकार से कर रहा है दोस्तों हम लोगों का कह रहा है कि हाँ और अधिक से है, और एल का अर्थ कम से, तो यहाँ पे एल कर दीजिए दोस्तों, और एल का अर्थ कम से है, तो यानी कि किधर से हो जाएगा, इस तरीके का सिंबल हो जाएगा। बस इतना कर देने के बाद अब बैठा दीजिए, जैसे जैसे कहा है दोस्तों हम लोग इसको क्या करेंगे, बैठा देंगे। तो ठीक है सर, पहला ऑप्शन आप लीजिए और बैठा दीजिए। ये देखिए यहाँ पे लिख देंगे 18, तो जैसे कहा 18 कर दिए। देखते चलिए दोस्तों ध्यान से कि हो क्या रहा है और हम लोग कैसे करेंगे। यानी 18, उसके बाद डी, तो डी का अर्थ क्या लिखा है, भागा लिखा है, तो यहाँ पर भागा कर देंगे। उसके बाद लिखा है 6, ए का अर्थ क्या दिया हुआ है, तो ए के जगह बोले हैं सर प्लस लेने के लिए, तो प्लस ले लेते हैं। इधर 8, एल का अर्थ क्या बोले हैं लेने के लिए, तो इस तरीके का सिंबल बोले हैं आप, तो एल के जगह ये। उसके बाद 4, उसके बाद ए, तो ए के जगह आप क्या बोले हैं दोस्तों, प्लस लेने के लिए, तो प्लस यहाँ पर 6, और उसकी प्रकार से डी, तो डी का अर्थ हम लोगों का भागा, तो भागा इधर कर देंगे 2। तो देखिए इसको सॉल्व करने के बाद होता है क्या, तो 18 में 6 से भागा दे देंगे, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का कि 3 हो जाएगा सर, अब प्लस इधर क्या हो जाएगा हम लोगों का 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से इस तरीके का सिंबल, और यहाँ पर 4 कर देंगे, प्लस का प्लस, 2 में भागा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 6 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी 6 को 2 से भाग दे रहे हैं, देखिए 8 3 क्या हो रहा है दोस्तों हम लोगों का 11 हो रहा है, इधर 4 3 क्या हो रहा है दोस्तों हम लोगों का 7 हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए क्या हम लोगों का 7 इस तरीके से बड़ा है, नहीं है सर, तो हम लोगों का ई वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर पहला ऑप्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम लोगों का इस तरीके से सिंबल होना चाहिए, 11 हम लोगों का इस तरीके से बड़ा होना चाहिए इधर से, तो हम लोगों का यहाँ पर ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन आप चेक करके देखिए, पहला ऑप्शन नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, दूसरा ऑप्शन चेक करके देखें। जैसे देखिए दूसरा ऑप्शन हम लोगों के सामने जो जो कह रहा है आप वो करते चलिए। ठीक है सर, तो यहाँ पे ले लेते हैं, देखिए इसको हटा दीजिए इधर से। इसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है, देखिए 6 डी, हाँ तो दूसरा ऑप्शन लेंगे तो इसको हटा दीजिए, पहला ऑप्शन हम लोगों का नहीं हो पाया। तो अब आप दूसरा ऑप्शन को चेक कीजिए दोस्तों कि दूसरा ऑप्शन सही हो पाता है कि नहीं हो पाता, काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए 18 अब भागा हम लोगों का यहाँ पे भी ई मिट जाएगा, यानी कि 6 नहीं होगा, यहाँ पे ये सब मिटा दीजिए। ठीक है सर, पूरे हटा दीजिए। तो पहला ऑप्शन भी नहीं हुआ, तो अब हम लोग चलते हैं दूसरा ऑप्शन में। तो देखिए 18 लिख दिए। ठीक है सर, 18 के बाद हम लोगों का डी, तो डी का अर्थ क्या लिखा है, भागा लिखा है, तो भागा लिख देंगे, और डी के इधर कर देंगे 9। ए के जगह क्या लेना है, तो ए के जगह आप बोले हैं प्लस लेने के लिए, तो प्लस ले लेते हैं। उधर हम लोगों का 6, फिर लिखा है दोस्तों एल, तो एल के जगह क्या लेना है, इस तरीके का सिंबल। ठीक है सर, एल के जगह ये ले लिए। उसके बाद 8, उसके बाद है ए, तो ए के जगह आप बोले हैं प्लस लेने के लिए, तो इधर 6, और एम के जगह लेने के लिए बोले हैं दोस्तों गुना, तो यहाँ पर गुना
और क्या ले लेंगे, दू ले लेंगे। तो ठीक है सर, देखते हैं इस तरीके का होता है कि नहीं होता है, हम लोग करके देखेंगे कि यहाँ पे जैसे करेंगे कि 18 में 9 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, दू हो जाएगा, प्लस हम लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरीके का सिंबल, तो इधर हो जाएगा 8 प्लस 6 दूना क्या हो जाएगा हम लोगों का 12 हो जाएगा। तो 6 दू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और 12 8 क्या हो जाएगा दोस्तों 20। तो देखिए 20 हम लोगों का 8 से बड़ा है कि नहीं, बिल्कुल है सर, इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बस तरीका को समझना था। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे जैसे ही अधिक और कम देखते हैं बस स्किप करना चालू कर देते हैं कि सर हमसे नहीं हो पाएगा। तो आप तरीका को समझ लीजिए, अब कभी भी स्किप नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित शब्दों को सार्थक, और कह रहा है कि दोस्तों आरोही क्रम, यानी सार्थक और आरोही क्रम। तो आरोही का मतलब क्या होता है, छोटा से क्या दोस्तों हम लोगों का बड़ा होगा, यानी छोटा से किधर चलेंगे हम लोग, बड़ा की ओर चलेंगे यहाँ पर। तो ठीक है सर, ये बात हम लोग समझ गए, छोटा से बड़ा की ओर चलते हैं। इसमें क्या लगा, तो पहले कौन सा होगा कि साप्ताहिक होगा, मासिक होगा, द्विमासिक होगा, दैनिक। तो देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए तो हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों, दैनिक आएगा, यानी कि सबसे पहले दिनों दिन यानी पेपर जो लेते हैं तो दैनिक हो जाएगा। तो इसको ले लिए। दैनिक के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, साप्ताहिक हो जाएगा, यानी सप्ताह में। साप्ताहिक के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, पाक्षिक, यानी पाक्षिक का 15 दिन पर एक बार लेंगे तो हो जाएगा पाक्षिक। उसी प्रकार से मासिक का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, महीना में एक बार लेंगे तो हम लोगों का यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसके बाद द्विमासिक यानी 2 महीना पर एक बार। तो इस तरीके से एक क्रम हो जाएगा दोस्तों। अगर यहाँ पर देखा जाए तो आप इस तरीके से यहाँ पर छोटा से बड़ा का मतलब अंक में नहीं, ये तो ऑप्शन ना लिखा है, ये सब ऑप्शन पे नहीं, बल्कि आपको सबसे पहले कौन सा आएगा, यानी इस शब्द कौन सा आएगा, पहले दैनिक होगा कि पाक्षिक होगा कि मासिक, उस तरीके से सोचते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इस तरीके से होगा, तो कौन सा ऑप्शन हम लोगों का इस तरीके से दर्शा रहा है, यानी 2 1 4 3 5। ये देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि सार्थक क्रम वाला आता है तो बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर अलग अलग तरीके का लॉजिक लगाने लगते हैं, जिस वजह से गलती होता है कि सर पहले हम लोगों का अगर यहाँ पे देखा जाए दैनिक होगा, दैनिक के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, कि दैनिक के बाद हम लोगों का हो जाएगा क्या, साप्ताहिक, साप्ताहिक के बाद हो जाएगा पाक्षिक, पाक्षिक के बाद हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का मासिक, और मासिक के बाद क्या हो जाएगा द्विमासिक। पाक्षिक का मतलब होता है 15 दिन, दैनिक का मतलब होता है प्रतिदिन, उस साप्ताहिक का मतलब सप्ताह दिन, मासिक का महीना दिन, और द्विमासिक का मतलब 2 महीना। तो इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया 11वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि कथन और निष्कर्ष से लिया गया प्रश्न कि शास्त्रीय संगीत दिव्य यानी कि प्रतिभाशाली लोग, कह रहा है कि शास्त्रीय संगीत सरलता से सीख सकते हैं, यानी कि शास्त्रीय संगीत जो है वह दिव्य और प्रतिभाशाली लोग हम लोगों का शास्त्रीय संगीत यानी सरलता से सीख सकते हैं। तो अब यहाँ पे निष्कर्ष दिया गया, जो शास्त्रीय संगीत सीखते हैं वे महान होते हैं। क्या कथन में कहीं महान के बारे में चर्चा है, नहीं है सर, तो इसको डायरेक्ट काट देंगे कि महान के बारे में वहां बोलबे नहीं क्या कि सीख सकते हैं, लेकिन बोल रहा है जो सीख गया तो एकदम महान हो गया। कह रहा है कि केवल, जैसे ही केवल आप देखे, आप आंख कान मूंद के इसको क्या कर दिए दोस्तों, गलती कर दिए। केवल वर्ड जहां लगा कथन निष्कर्ष में तो क्या हो जाता है, गलती हो जाता है। तो दोनों का दोनों निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है ना निष्कर्ष 1 निकलता और ना ही 2, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना है कि यहाँ पर हुआ क्या और कैसे करेंगे। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बोला है कि शास्त्रीय संगीत दिव्य है और प्रतिभाशाली लोग शास्त्रीय संगीत सरलता से सीख सकते हैं। यहाँ पे सीखने के बाद बोला है और यहाँ पे बोलता है कि वो महान बन जाएंगे, तो ये बात बिल्कुल गलत है। करे केवल प्रतिभाशाली, जहां केवल देखे आप डायरेक्ट इसको कर दीजिए दोस्तों, तो ना तो 1 और ना तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर 2 हो जाएगा, यानी ना तो निष्कर्ष 1 और ना तो 2। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 12वां नंबर क्वेश्चन कि दिए गए समूह से विषम की पहचान करें। तो इनमें से कौन सा विषम है, यानी कि एक अलग है। इन चारों ऑप्शन में देखा जाए तो इनमें से कौन सा एक अलग है। तो यहाँ पर बताते हैं कि हुआ क्या दोस्तों और हम लोग कैसे करेंगे। ये देखिए जैसे लिखा है कि कठोर का क्या लिख दिया है, कोमल। उसी प्रकार लिखा है दोस्तों नौकदार का भोथरा। उसी प्रकार से मीठा का लिखा है खट्टा। उसी प्रकार से लंबा का क्या लिखा है दोस्तों, ऊंचा। तो यहाँ पर अगर गौर से देखा जाए, अगर ध्यान दिया जाए, तो हम लोगों का क्या हो रहा है दोस्तों, उल्टा हो रहा है। यहाँ पर क्या चल रहा है, हम लोगों का उल्टा क्रम चल रहा है। यानी कि उल्टा का मतलब क्या दोस्तों, कि दिन का उल्टा कैसे बोलते हैं, रात। उसी प्रकार से देखिए कठोर का उल्टा क्या हो जाएगा, कोमन। उसी प्रकार से नौकदार का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, भोक, यानी कि भोथरा। नौकदार का मतलब बहुत धार एकदम है, और भोथरा यहाँ पे, तो ये भी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, उल्टा क्रम यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं विपरार्थक क्रम।
उसी प्रकार से मीठा का उल्टा क्रम क्या होता है दोस्तों, खट्टा होता है। तो यहाँ भी सर हम लोगों का क्या लिखा हुआ है, उल्टा क्रम दिया गया है। लेकिन अगर यहाँ पर गौर से देखा जाए किसको सर, तो ऑप्शन नंबर यदि हम लोग 4 को देखा जाए तो ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, एक अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर उल्टा नहीं, देखिए लंबा और ऊंचा का मतलब तो एक ही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर उल्टा क्रम नहीं लिखा हुआ है। इस वजह से ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए कि हुआ क्या है कि सर कठोर का उल्टा कोमल होता है, जिसको आप लोग बोलते हैं विपरार्थक शब्द। नौकदार का उल्टा भोथरा, मीठा का उल्टा खट्टा, उसी प्रकार लंबा का उल्टा ऊंचा, यही वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, यानी कि एक अलग हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा सर, तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का 4 हो जाएगा, विषम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अब दिया गया, देखिए किस टाइप में पूछा है कि सर दिए गए समूह में विषम की पहचान, मतलब आप देखिए वहां शब्द वाला दिया था और यहाँ अंक वाला दिया, तो इनमें से कौन सा विषम है सर, इन चारों ऑप्शन में देखा जाए तो कौन सा हम लोगों का विषम निकल रहा है। तो देखिए हम लोग देखते हैं कि इनमें से कौन सा हम लोगों का विषम निकलता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर कैसे करेंगे सर, तो तरीका देखिए आपको बताते हैं क्या हुआ कि सर 17 से हम लोगों का 36 पे गया है, 21 से 48 पे गया है, 31 से 68 पे गया है, 25 से या देखिए यहाँ पे क्या किया है दोस्तों 56 में। तो अगर देखा जाए, अगर गौर से देखा जाए तो हुआ क्या है, ये देखिए बताते हैं कि यहाँ पर क्या है दोस्तों, और हम लोग कैसे करेंगे तरीका को कि 17 से यदि 36 पे लिखा है तो क्या क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ से इधर से गया होगा, यानी कि सर 17 में आप गुना कर दीजिए किससे, तो सर 17 दूना क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। गुना करके यानी कि 2 से गुना कर दीजिए दोस्तों, अब प्लस क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए, तो हम लोगों का हो जाएगा। तो यहाँ पे कर देते हैं, ऐसे करते हैं, तभी आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, समझ में आ जाएगा कि हुआ क्या और हम लोग कैसे करेंगे। कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि सर 17 गुना 2, तो इस तरीके से कर लीजिए। देखिए 17 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 2 कर देंगे, अब प्लस क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो हम लोगों का बिल्कुल हो जाएगा सर 36 हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर 36 लिखा हुआ है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, देखिए 21 गुना हम लोग कितना करना होगा, तो मान के चलिए 21 दूना 42, तो ठीक है सर, अगर यहाँ 2 से कर रहे हैं और कितना 21 दूना 42 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जा रहा है दोस्तों, हम लोगों का 48 हो जाएगा। ठीक है सर, उसी प्रकार से यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि 25 गुना हम लोग कर देंगे क्या, 2, तो 50 और यहाँ पर 6 जोड़ देंगे। ठीक है सर, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 31 गुना कर देंगे 2 प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 6 कर देंगे तो 68 हो जाएगा। बस आपको यही करना था। देखिए यहाँ पर क्या अंतर हुआ सर, और हम लोग कैसे समझ गए कि सर एक टो में ही आप क्या किए हैं, खाली 2 जोड़े हैं, अब बाकी सभी संख्या में देखिए यहाँ पर 6 जोड़े थे, यहाँ भी आप 6 जोड़े हैं, और यहाँ भी आप क्या जोड़े हैं दोस्तों, 6 जोड़े हैं, यानी कि सब संख्या में 6 जोड़े थे, यहाँ पर 2, इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, यानी विषम हो जाएगा। बस तरीका को समझना था कि सर गुना 2 करके इसमें 2 जोड़ा था, अब बाकी सब में यानी कि यहाँ पर क्या हुआ कि गुना करके हम लोगों का 6 जोड़ दिया, इसमें गुना करके 6 जोड़ा, इसमें भी गुना करके 2 से गुना करके 6 जोड़ा, यानी 25 गुना 2 कर देंगे तो 50 में 6 जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, एक अलग हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन इस आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, यानी देखिए सब में 2 से तो आप गुना करवे किए, लेकिन यहाँ पर 6, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 14वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है। वीडियो को पॉज कीजिए और आप कोशिश कीजिए, ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा है यहाँ पर क्या आएगा, तो हम आपको तरीका बताते हैं कि यहाँ पर कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। कि आप इधर से चल दीजिए, क्या हम लोग इधर से चलेंगे तो क्या 7 और 9 जोड़ेंगे तो 10 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा सर। गुना करेंगे तो भी नहीं होगा, भाग करेंगे तो क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा सर। तब फिर हम लोग कैसे चलेंगे, जब इस तरीके से नहीं हुआ, तो अगर हम लोग क्या यहाँ पर अगर इस तरीके से नहीं हुआ तो हम लोग क्या लॉजिक लगाएंगे दोस्तों, दूसरा लॉजिक लगाएंगे। आखिर सर ऐसा क्या करेंगे जो कि हम लोगों का हो सकता है। तो देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या और हम लोग कैसे करेंगे। तरीका बताते हैं दोस्तों कि हुआ क्या है और यहाँ पर कैसे लिखा है उसने, यानी कि उसने यहाँ पर ऐसे चला है, कैसे चला है दोस्तों, ई साइड से चला है, देखिए ई साइड से, और क्या किया है, ई दोनों संख्या को गुना करके, यानी ई दोनों संख्या को क्या करेंगे दोस्तों, गुना कर देंगे। ठीक है सर, ई दोनों संख्या को क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर गुना कर देंगे, और 2 से यानी कि जो संख्या दिया है ई वाला संख्या से क्या कर देंगे दोस्तों, भागा कर देंगे। ठीक है सर, ई देखिए यहाँ पे करते हैं कि सर 7 गुना कर देंगे दोस्तों हम लोगों का 4 कर देंगे, और भागा में कर देंगे दोस्तों 2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा,
तो देखिए जैसे ही कट जाएगा 2 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, तो 7 दूना क्या हो जाएगा हम लोगों का 14 हो जाएगा। बिल्कुल सर यहाँ पे 14 लिखा है। उसी प्रकार से इसमें चल दीजिए दोस्तों, जैसे जैसे कहाँ है वैसे वैसे जिस जिस ऑप्शन में देखिए यहाँ पर भी वैसे चलेंगे, इधर से चल देंगे तो ये दोनों संख्या को गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कर देते हैं कि 9 गुना क्या कर देंगे दोस्तों 8 कर देंगे, और नीचे वाला ये वाला संख्या से भागा देना है तो भागा दे दीजिए, यानी कि 3 से भागा दे देंगे। देखते चलिए कैसे करते जा रहे हैं, बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे। 3 तिया क्या हो जाएगा यहाँ पे कट जाएगा, 3 तिया 9, तो 8 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा तो 24 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों 24 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उसी प्रकार से आप इसमें भी कर सकते हैं। ये देखिए कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं कि सर ये दोनों संख्या को गुना करना है, तो ये देखिए यहाँ पे 10 गुना क्या कर दीजिए 6 कर दीजिए, और नीचे का 4 ई वाला संख्या बोले हम भाग देने के लिए 4 से भागा दे देंगे। तो जैसे देंगे तो ये देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 2 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। तो ठीक है, तो 5 तिया क्या हो जाएगा 15। तो देखिए यहाँ पर 15 लिखा हुआ, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। बस यहाँ पर तरीका को समझना था कि हुआ क्या है, यानी इस तरीके से लेंगे अक्सर 7 गुना 4, उसी प्रकार से 9 गुना क्या दोस्तों हम लोगों का 8, उसी प्रकार से 10 गुना यहाँ पे क्या करेंगे कि 6 कर देंगे और भागा 4 कर देंगे। तो जो था उसको कर दिए तो आंसर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट धमाधम स्किप करेंगे क्योंकि तरीका मालूम ही नहीं। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने करा कि तरुण की आयु एक पूर्णांक संख्या का क्या है दोस्तों घन है। यहाँ पर गौर कीजिएगा क्या बोला है घन है, तो घन है तो करा कि और ये भी बोला है कि 2 वर्ष पूर्व एक करा कि एक अन्य पूर्णांक का क्या हो जाता है दोस्तों वर्ग हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट इस प्रश्न को क्या कर देंगे दोस्तों स्किप कर देंगे क्योंकि तरीका मालूम नहीं। ये देखिए कह रहा है कि तरुण की आयु पूर्ण संख्या का एक घन है, तो घन वाला संख्या ले लीजिए। तो ठीक है सर, घन वाला अगर संख्या हम लोग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि अगर देखिए तो हम लोग यहाँ पे 27 ले लेते हैं, क्योंकि 27 हम लोगों का क्या दोस्तों 3 का घन है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि 3 का क्या दोस्तों हम लोगों का घन है। तो ठीक है सर, 3 का घन ले लिया हम लोगों क्या 27 ले लिए। तो ठीक है सर, 3 का घन दिया हुआ है 27। तो और कह रहा है कि और 2 वर्ष पूर्व जब लेंगे तो कह रहा है कि अन्य संख्या का क्या होना चाहिए वर्ग भी होना था। क्या होना चाहिए दोस्तों वर्ग भी होना चाहिए। तो ठीक है सर, अगर 2 वर्ष पूर्व निकालेंगे तो देखते चलिए, तो जैसे ही 2 वर्ष पूर्व करेंगे 27 में से जैसे ही 2 वर्ष पूर्व का मतलब पहले, तो एक क्या होना चाहिए वर्ग होना चाहिए। तो वर्ग यानी कि जैसे ही 27 में 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। तो बिल्कुल हम लोगों का फॉलो कर रहा है कि तरुण की आयु एक संख्या का क्या है दोस्तों घन। अगर आप कहिएगा कि सर हम घन लेंगे 2 का, यानी कि अगर 1 का घन लेंगे तो नहीं हो पाएगा। अगर 2 का घन लीजिएगा तो 2 का घन क्या होता है 8, और 8 में से यदि हम लोग 2 घटा देंगे, 2 वर्ष पूर्व पूछा था, तो जैसे ही घटाएंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो क्या एक वर्ग है, यहाँ बोला भी है कि ऐसा लेना है कि एक अन्य पूर्णांक का वर्ग भी होना चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ 3 का ही लिए। क्या लिए दोस्तों 3 का। अगर आप 1 का लीजिएगा तो नहीं हो पाएगा, 2 का भी लीजिएगा तो नहीं हो पाएगा। हम लोग 3 का जैसे लिए 3 का घन कर दिए, तो 27 में से 2 घटा देंगे, क्यों क्योंकि 2 वर्ष पूर्व बोला, पूर्व मतलब होता है पहले, तो घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25। ठीक है सर, तो उसी प्रकार से अब कह रहा है कि कितने वर्ष बाद हम लोगों का क्या बोला है कि तरुण कितने वर्ष पश्चात होगी जब उसकी आयु फिर से किसी पूर्णांक का घन ही हो जाएगा। तो यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, यानी कि 27 के बाद जो हम लोगों का घन आएगा, तो अगला कौन सा घन आएगा तो 64 आएगा। यानी कि अगला जो आएगा दोस्तों 4 का आएगा, यानी कि 64 एक क्या है दोस्तों घन है। यानी कि 27 के बाद जो आएगा तो यहां पे लिख देंगे, यानी 27 के बाद आने वाला जो घन होगा हम लोगों का क्या होगा दोस्तों घन जो आएगा तो वो किसका होगा 64 होगा। तो यानी कि 64 यहाँ 4 का जो घन है किसका है दोस्तों 4 का हम लोगों का घन है। तो ठीक है सर, तो आप सिंपली यहाँ पर क्या कर दीजिए दोस्तों कि 27 में से आप क्या कर दीजिए 64 घटा दीजिए। जैसे ही हम लोग 64 में से 27 घटा देंगे तो कितना आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। यानी 37 साल बाद जो है उसका एक पूर्ण क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का घन बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना था। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, तो ट्राई कीजिए बन पा रहा है कि नहीं बन पाया तो आप पीछे करके एक बार देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। हम 1 नहीं ले सकते, 2 नहीं ले सकते, 3 लिए तभी हुआ, क्योंकि 3 जैसे ही करेंगे क्यूब घन बोला था, उसके बाद 2 वर्ष पूर्व उसमें घटा देंगे और एक वर्ग भी होना चाहिए, 25 हो गया। तो कह रहे कितने वर्ष बाद फिर एक घन होगा। तो सर 27 के बाद अगला घन किसका होगा 3 के बाद 4 का घन होगा, यानी 4 का 64 होगा। तो सर 64 में से 27 घटा देंगे, 37 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। फिर भी आपको किसी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए, रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।